एंथनी ब्लिंकन इस समय जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर है, वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए। वहाँ पर उन्होंने आज बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी इस समय मौजूद है मिडिल ईस्ट में, और वो कह रहे हैं कि जो इसराइल है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो इस समय इसराइल के जो पड़ोसी देश है, अरब देश, वो चाहते हैं इसराइल के साथ संबंधों को बनाना, लेकिन उसके लिए इसराइल को यहाँ पर सीज़ फायर करना पड़ेगा और उसको टू स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत सुनहरा अवसर आ रखा है इस समय, जब इसराइल अपने पड़ोसी देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बना सकता है, और इससे होगा ये इसराइल सुरक्षित हो जाएगा। और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन जो देश है उसको भी बनाना ज़रूरी है, और उसमें सरकार भी इस प्रकार से लानी है कि जो सरकार एक क्रेडिबल तरीके से काम कर सके। जैसे कि इसमें फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक की सरकार है, उसी को पूरा फ़िलिस्तीन के सरकार सौंपने की बात चल रही है। तो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की जो सरकार है उसमें काफ़ी करप्शन होता है। जो रिफ़ॉर्म अगर वहाँ पर हो जाता है तो उसी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को पूरे फ़िलिस्तीन की सरकार सौंपी जा सकती है। तो उसके लिए पहले वहाँ पर कुछ रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा और उसमें बदलाव करना पड़ेगा सरकार में। तो इसी को कह के एंथनी ब्लिंकन कहते हैं कि अगर फ़िलिस्तीन में एक ऐसी सरकार आ जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट सरकार हो, तो वो फिर फ़िलिस्तीन लोगों के लिए काम कर सकती है, और उससे ये होगा ये कि फ़िलिस्तीन लोगों के लिए भी ठीक हो जाएगा, उनको भी सुविधा मिल जाएगी, उनको भी एक सरकार मिल जाएगी जो उनके लिए काम करेगी। जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है कुछ ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने, और इनके जो सीईओ है उन्होंने वार्निंग दी है कि इसराइल की जो ऑफेंसिव है जो रफा में होने वाला है उसका कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो ये जो एजेंसीज है इसमें ऑक्सफैम शामिल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल है, एक्शन एड शामिल है, वार चाइल्ड शामिल है, डेनिश रेफ्यूजी काउंसिल, हैंडीकैप इंटरनेशनल। तो ये लगभग 6-7 एजेंसी है और ये अभी गाजा में ये काम कर रही है। तो ये इनका कहना ये है कि जो इसराइल की कार्रवाई है उसके कारण इनका जो काम है वो ढंग से नहीं कर पा रही है, और इनके काम को रोकने की कोशिश हो रही है इसराइल द्वारा। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे देश है जो साइलेंस उन्होंने रखा हुआ है, यानी कि वो जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है उसमें वो कुछ कह भी नहीं रहे इसराइल को, उसकी आलोचना भी इसराइल की नहीं कर रहे, जिससे ऐसा लगता है कि जो ये देश है जो अपने आप को कहते तो है कि वो बड़े ह्यूमन राइट के पैरोकार है, लेकिन असल में वो इसराइल को कंडमनेशन नहीं कर रहे। इससे ऐसा लगता है कि जो देश है वो इसराइल के साथ मिले हुए हैं। तो इस समय ये इस कल के दिन भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था, एक्शन 8 की रिपोर्ट थी, कि अगर रफ़ा में ऑफेंसिव होता है तो फिर ये जो सप्लाईज है वो पहुंचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एक्शन 8 की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो लोग हैं नॉर्थ गाजा में उनके लिए खाने की किल्लत बहुत ज़्यादा है, लोग घास खा रहे और पानी भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो खोद रहे ज़मीन को और उससे पाइप ढूंढ रहे, कहीं पर पाइप होगा तो पाइप से फिर वो पाइप को अलग करके उससे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गाजा की स्थिति है, अगर उसके ह्यूमैनिटेरियन साइड से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और यूएस से खबर आई है कि यूएस की एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें खबर छपी है कि जो अमेरिका है वो इसराइल को बॉम्ब भेज रहा है, और ऐसे मौके में बॉम्ब भेज रहा है जब यूएस सीज़ फायर की बात कर रहा है, लेकिन वो सीज़ फायर बातों में तो कर रहा है लेकिन असल में वो बम भेज रहा है इसराइल की मदद के लिए। तो ये एक सवाल उठा रहा है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका की मंशा क्या है, क्या वो इसराइल को सीज़ फायर के लिए दबाव बनाना चाह रहा है? अगर बनाना चाह रहा है तो फिर वो वेपन क्यों भेज रहा है? तो जोसेफ बोरेल जो ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ है, उन्होंने एक हफ्ते पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल को अगर रोकना है तो इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, और प्रेशर अमेरिका ही बना सकता है क्योंकि अमेरिका ही वेपन भेज रहा है इसराइल को। तो उन्होंने कहा था कि जैसे 2006 में अमेरिका ने वेपन बंद कर दिया था भेजना, क्योंकि इसराइल लेबनान में लड़ाई बंद करने को मना कर रहा था, तो अमेरिका ने प्रेशर बनाने के लिए इसराइल को वेपन भेजना बंद कर दिया था। उसके कुछ ही दिन बाद ये लड़ाई बंद हो गई थी 2006 की। तो जोसेफ बोरेल ने कहा था कि अमेरिका को फिर से ही ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए और अमेरिका को इसराइल के लिए वेपन नहीं भेजना चाहिए, तो तभी जाके इसराइल गाजा में लड़ाई बंद करेगा। तो अमेरिका की मंशा अभी तक दिख नहीं रही है, वो बातों में तो सीज़फायर कहता रहा है, लेकिन वो जिस प्रकार से वो बम और दूसरे जो खतरनाक वेपन है उनको इसराइल की सहायता के लिए भेजता जा रहा है लगातार। और ये जो रिपोर्ट आई है उसमें ये खबर पता लगी है जो वेपन है वो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बहुत ही ज़्यादा रकम वाली वेपन से जो कि इसराइल को भेजे जा रहे हैं। इस्माइल हनिया ये हमास के लीडर है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने इसराइल के ऊपर आरोप लगाए। इनका कहना है कि इसराइल ही है जो कि यहाँ पर अभी सीज़ फायर नहीं करना चाह रहा है, और उनका कहना ये है कि जो हमास है उसने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी सीज़ फायर को जब तक इसराइल अपनी सेना को गाजा से बाहर नहीं करेगा। और साथ में उनका ये भी कहना है कि
इसराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा और साथ में उसको जो इसराइल की जेल के अंदर कैदी है, फ़िलिस्तीन कैदी, उनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमास कोई डील करेगा। तो ये जो डील है जिसकी बात ये कर रहे हैं, तो वो डील एक दो हफ्ते पहले वो टूट गई थी, क्योंकि हमास का जो ये डील का जो प्रोविज़न थे जिसमें वो कह रहा था कि इसराइल को सेना बाहर निकालनी पड़ेगी गाज़ा से, उसको इसराइल ने मानने से इनकार कर दिया था और वो डील टूट गई थी। उसके बाद एक नई डील कराने की कोशिश हो रही है। तो इसराइल इसराइल डील होने की कोशिश से पहले ही उसने रफ़ा के ऊपर ऑफेंसिव करने की धमकी दे दी है, और तब जाके जो दुनिया भर के देश हैं वो डील कराने के लिए अब कुछ ज़्यादा ही वो आतुर हो रखे हैं, वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और डील इसलिए करानी ज़रूरी है क्योंकि रफ़ा में ऑफेंसिव को अगर रोकना है तो केवल एक डील ही हो सकती है जो रोक सकती है। तो डील अगर हो जाती है तो उससे फिर लड़ाई को रोक दिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं होगा कि कितने दिनों के लिए रोकना जाना है। इसराइल का कहना है कि वो 3-4 महीनों के लिए लड़ाई को रोक सकता है, जबकि जैसे कि हमास कहता आ रहा है कि वो तभी कोई डील करेगा जब इसराइल पूरा ये लड़ाई को ख़त्म करेगा, सीज़ फायर पूरा परमानेंट करेगा। तो इसी के ऊपर इस्माइल हनिया ने जो उनका रवैया एक हफ्ते पहले तक था, वही रवैया वो अभी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो किसी भी डील में तभी साइन करेंगे जब इसराइल अपनी सेना को गाज़ा से परमानेंटली हटाएगा। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग यी, वो अभी पहुंचे थे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेड सी वाला इशू है उसको अगर सॉल्व करना है तो इसका जो कोर इशू है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, और रूट इशू ये इसका गाज़ा है। जो अभी गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसी के कारण रेड सी की जो स्थिति वैसे बनी हुई है। रेड सी में इस समय जो यहाँ पर यमन का इलाका पड़ता है, तो यमन में जो ग्रुप है हाउती ग्रुप, वो रेड सी के इलाके को निशाना बना रहा है। जो यहाँ पर सप्लाईज निकल रही है या जो शिप्स यहाँ से निकल रही है उसमें हाउती मिसाइल अटैक कर रहे हैं। तो इस कारण कई ऐसे देशों की जो शिप है उन्होंने अपने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। अब उनको लॉन्ग रास्ता लेना पड़ रहा है कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से। तो वैंग यी कहना चाह रहे हैं कि जो रेड सी वाला इशू है जो निकल के आया है उसकी वजह ये थी कि गाज़ा में जो कुछ हुआ, अगर गाज़ा में अगर लड़ाई नहीं चलती तो ये जो हाउती है वो भी ऐसा प्लान नहीं बनाते। तो उनका कहना है कि अगर रूट कॉज है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, गाज़ा में किस प्रकार से लड़ाई को बंद करना वो ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि चाइना की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, और चाइना की पॉलिसी ये है सीज़ फायर की, यानी कि तुरंत यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए, और जो सीज़ फायर होना चाहिए वो इमीडिएट होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत होना चाहिए, और कोई भी गाज़ा में अब आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तभी जाके इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है।